हिंदुओं में भी बड़े क्रूर राजा हुए। पेशवा से ज्यादा क्रूर कौन हो सकता है। अब बहुत पुरानी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 150-200 वर्ष पहले की ही बात कह रहा हूँ कि दलित और पिछड़ा पेशवा के राज में हमारे शासकों ने जाति व्यवस्था बनाई, अपने ही समाज के लोगों को क्रूर से क्रूर व्यवहार किया, जातियों में बांट दिया गया, जिसकी वजह से वो लोग आए। अगर हमारे देश में आक्रांता आए तो उसके लिए हमारी जाति व्यवस्था ही जिम्मेदार है। की राजनीति के अंदर जिस तरह से अबू आजमी ने जो कहा औरंगजेब को लेकर कि क्रूर शासक नहीं मानते, आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि कल लगातार उनके ऊपर मुकदमा भी इसको लेकर दर्ज हुआ है। देखिए, ऐसा है कि एक विशेष धर्म के राजा को टारगेट करना, शासक को टारगेट करना कि क्रूर था, ये उचित नहीं है। शासक किसी भी धर्म का हो, ज्यादातर क्रूर होते ही हैं। जब ही तो जनतांत्रिक प्रणाली लाई गई। अगर राजाओं का शासन ठीक होता तो डेमोक्रेसी का शासन न होता। तो क्रूरता से बचने के लिए सबको न्याय मिले, इसीलिए तो गवर्नेंस सिस्टम डेमोक्रेटिक हुआ। कभी सामंत युग हुआ करता था और फिर आपका एक ऐसा भी पीरियड था जब उस समय प्रिमिटिव हुकूमत थी। खैर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। और हिंदुओं में भी बड़े क्रूर राजा हुए। पेशवा से ज्यादा क्रूर कौन हो सकता है। अब बहुत पुरानी बात मैं नहीं कर रहा हूं, 150-200 वर्ष पहले की ही बात कह रहा हूं कि दलित और पिछड़ा पेशवा के राज में गले में हाड़ी बांध करके और कमर में झाड़ू बांध करके चलते थे, ताकि शूद्र अगर थूके भी तो हाड़ी में ही थूक जाए और उसके पांव के निशान मिट जाएं जब आगे चले झाड़ू से। इतनी बड़ी क्रूरता तो ये तो नहीं इनको नजर आता। यहाँ का जो बहुजन समाज भुगता है, बहुजन समाज किसके क्रूरता का शिकार रहा है। और किसी ईसाई और किसी मुसलमान का नहीं रहा। जाति व्यवस्था रही। मेहर कुल शासक हुआ करता था, क्रूर से क्रूर शासक था वो। हजारों बौद्धों को बुला करके निमंत्रण देकर के उसका कत्लेआम कराया, मंदिर तोड़वा दिए। तो सवाल नहीं है कि एक विशेष धर्म का शासक ही क्रूर था। क्रूरता तो औरों में भी रही है। सर, टॉर्चर किया उसको अच्छा व्यक्ति कहना गलत बात है और अबू आजमी को इसको लेकर माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना मैं बता रहा हूं कि औरंगजेब के शासनकाल में 40 से 50% अधिकारी हिंदू हुआ करते थे। किनके पूर्वज थे? बहुजन के पूर्वज तो नहीं थे। किनके मदद से उन्होंने हुकूमत की? चंद हजार लोग वहां से, उज्बेकिस्तान से, अफगानिस्तान से, टर्की से, ईरान से आकर के हुकूमत कर जाते थे। और अंग्रेज चंद लोग थे। किनके वजह से? हमारे शासकों ने जाति व्यवस्था बनाई, अपने ही समाज के लोगों को क्रूर से क्रूर व्यवहार किया, जातियों में बांट दिया गया, जिसकी वजह से वो लोग आए। अगर हमारे देश में आक्रांता आए तो उसके लिए हमारी जाति व्यवस्था ही जिम्मेदार है। 1-2% राजपूत को ही केवल अधिकार था देश की रक्षा करना, बाकी को क्या लेना। को हुई रिप हमें कहानी, चेरी छोड़ हुए न रानी, यही हुआ करता था। जब कलायू प्लासी के युद्ध पर जब वहां का तय हुआ तो जब चला वो मुर्शिदाबाद से, तो हजार लोग अगल बगल से देख रहे थे। तो कलायू के पास लगभग 2,500-3 हजार ही सेना थी। तो वो तो अंग्रेज डर गए कि अब तक अगर पत्थर भी उठा लेंगे तो
चटनी हो जाएंगे अंग्रेज, लेकिन धोबी का काम कपड़ा धोने का, और लोहार का काम लोहा पीटने का, और भेड़ बकरी चलाने वाले का भेड़ बकरी का, शूद्रों का काम शूद्रों का। इसलिए देश गुलाम हुआ। उन्होंने कुछ किए ही नहीं, तमाशा देख रहे थे, क्योंकि यहाँ के राजा ज्यादा आतताई हुआ करते थे और प्रजा उससे खुश नहीं हुआ करती। इसलिए जब विदेशी आक्रांता आते थे तो उनका स्वागत होता था। तो ये अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात सोचे ना। तो हर जगह पर शासक अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। सर, उड़ीसा के 5 मार्च को अब पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की जयंती के तौर पर मनाया जाएगा। पहले जो है पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता था। ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक मूव है, और वो जो विरासत है बीजू पटनायक को, उसको हड़पना चाहती है। इनके पास कोई हीरो है नहीं, और कई बार स्वामी विवेकानंद को हड़पने की कोशिश किया, सुभाष चंद्र बोस को भी किया, पटेल को किया। तो इतिहास में इनके जितने आदर्श पुरुष हैं उनमें कुछ ऐसा दिखता नहीं। और उड़ीसा के पॉलिटिक्स में अब बीजेडी को खत्म करके स्थापित होना चाह रहे हैं, ताकि बीजेडी के भी लोग या बीजू पटनायक के जो लोग हैं या उनकी विरासत को भारतीय जनता पार्टी हड़पे। इसके पीछे यही सोच है, और कोई अच्छी नियत नहीं है, सोच यही है। सर, तमिलनाडु के अंदर बॉयकॉट भी बीजेपी ने किया है, उसको लेकर भी अब तमाम राजनीतिक बयान आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कैसे वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, आरएसएस तय करती है किस मीटिंग में जाना है नहीं जाना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, केंद्र के द्वारा उनको परेशान किया जाए। सर्व शिक्षा अभियान का जो हजारों करोड़ रुपया है, केंद्र सरकार ने दिया नहीं तमिलनाडु को, एक बात है। वहां के जो गवर्नर हैं वो हमेशा अड़ांगा लगाते रहते। तीसरी बात है कि वाइस चांसलर को नियुक्त करने का अधिकार चीफ मिनिस्टर को नहीं है, गवर्नर का है। ये गलत बात है, यूजीसी के जो गाइडलाइंस हैं। तो और भाषा, जिस तरह से भाषा थोपने की बात करी जा रही है उनके ऊपर, वह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और पांचवा यह है कि उनको डर है, और वो डर जायज है कि डिलिमिटेशन में उनकी सीटें घट जाएंगी। तो ऐसे पर अगर वो मिल करके प्रोटेस्ट करते हैं तो हम उनके साथ में हैं, क्योंकि केंद्र उनको हरास करता है और केंद्र के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि वो बीजेपी सपोर्टर नहीं है। और द्रविडियन कल्चर, द्रविडियन भाषा, द्रविडियन संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। ये सम्मान नहीं करते, अपना थोपना चाहते हैं।